चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बैलेंस शीट को ही पूरा बनाने का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट यहाँ पे ऑलरेडी बना के दी हुई है, तो मैं बैलेंस शीट अलग से नहीं बनाऊंगा। आप अपनी नोटबुक में एक अलग से बैलेंस शीट बना के उसमें फिगर्स को लिख सकते हैं। बट जैसे ही मैंने कहा कि बैलेंस शीट बनाते बनाते सभी फिगर्स को लिखते रहना कंपलसरी है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट व्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। क्वेश्चन को रीड करना शुरू करता हूँ, मज़ेदार क्वेश्चन होगा। आप सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए बच्चों। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। ग्रॉस प्रॉफिट 54,000, शेयर होल्डर्स फंड 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%। बच्चों माइंड में काउंटिंग चालू हो गई है। टोटल एसेट टर्नओवर 0.3 टाइम्स, इन्वेंटरी टर्नओवर 4 टाइम्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड टेकिंग 360 डेज अ ईयर 20 टाइम्स। 20 टाइम्स है तो मैं इसे 20 डेज है तो मैं इसे 360 डिवाइडेड बाई 20 करके साल में 18 टाइम्स टर्नओवर होता है ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। साल में 18 टाइम्स टर्नओवर होता है ऐसा लिख सकता हूं, राइट। करंट रेशियो 1.8 एंड लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 40%। सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये शेयर होल्डर्स फंड 6 लाख दिया है, तो मैं उसके लिए क्यों वेट करूं, सीधा 6 लाख रुपीज़ का शेयर होल्डर फंड यहाँ पे लिख ही देता हूँ बैलेंस शीट में। आई होप आप अपनी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसी शेयर होल्डर फंड को सीधा यहाँ पे लिख दो। जो चीज़ ऑलरेडी दी हुई है उसके लिए क्या सोचना। अब देखो, मैं एक एक करके वर्किंग शुरू करता हूँ बच्चों। मेरी जो पहली वर्किंग है ना, वो मुझे इसी ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत करनी है। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी दिया है, तो मैं ऐसे देखो कर सकता हूँ ना। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूँ सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फिगर है वो मुझे मालूम है कि 54,000 दिया है। सेल्स मुझे मालूम नहीं है, बट उसी सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है ये तो मालूम है, तो 0.2 लिख सकता हूँ। 20% की जगह 0.2 लिखना पड़ेगा वो 100 वाली इफेक्ट देने के लिए। तो अब मुझे सेल्स का फिगर मिल जाएगा ना बच्चों। सेल्स का जो मुझे फिगर मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 54,000 डिवाइडेड बाई 0.2। बच्चों देखिए, सेल्स आ गया है 2,70,000। चलिए, पहले ये तो एक काम पूरा हुआ, क्योंकि सेल्स कहीं बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा तो लिखेंगे नहीं कहीं, लेकिन एक बार यहाँ पे तो लिख देते हैं 2,70,000। अब मुझे कहा था कि क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80% है, तो चलो ना, मैं क्रेडिट सेल्स लेके आता हूँ। तो क्रेडिट सेल का फिगर भी लाना है। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, मुझे करना पड़ेगा 80% ऑफ टोटल सेल्स। क्या करना पड़ेगा? 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो चलिए, क्रेडिट सेल्स का जो फिगर है, राइट, वो लाने के लिए टोटल सेल्स का 80% करते हैं। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.80 इंटू टोटल सेल्स 2,70,000। टोटल सेल्स 2,70,000। तो इससे बच्चों मुझे क्रेडिट सेल्स का फिगर मिल जाएगा। इससे मुझे क्रेडिट सेल्स का फिगर मिल जाएगा 2,70,000 इंटू 80%, 2,16,000। ये मेरा क्रेडिट सेल्स का फिगर आता है। सो वर्किंग्स थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये फिगर आपको लाना पड़ेगा, ये पक्की बात है, राइट। वर्किंग हो गई, क्रेडिट सेल्स आ गया 2,16,000। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट परफेक्टली, अंडरस्टैंडिंग इट। अब देखो आगे क्या करना है। मुझे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो तो दिया है, शायद इससे टोटल एसेट भी मिल जाए, लेकिन पहले ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का यूज़ करके मैं डेटर लेके आ जाऊँ ना, लाइन में ही वर्किंग करूँ तो बेटर रहेगा। तो मैं थर्ड वर्किंग जो करता हूँ वो मैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो, मुझे पता है, मैं टाइम्स में ही इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो टाइम्स वाला फॉर्मूला ही मैं लिखूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा सिंपल होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप वर्किंग क्या करते हो, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। अभी इस बार एवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेज यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगा, ओपनिंग का कोई हिंट नहीं है। बोलो बच्चों, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 18 टाइम्स आएगा ना। 18 टाइम्स जो हमने अभी गिना था, इज इक्वल टू
सेल्स का फिगर है 2,16,000 जो कि क्रेडिट सेल्स हमें लेना पड़ेगा एंड डिवाइड बाय मैं ले लूँगा डेटर। देखो नंबर्स भी ऐसे देते हैं जो अच्छे तरीके से डिविजिबल हो और हमारा राउंड फिगर आंसर आए। तो बोलो बच्चों डेटर्स का फिगर कितना आएगा? 2,16,000 डिवाइडेड बाई 18। ये देखिए डेटर का फिगर आ गया 12,000, राइट। मेरी वर्किंग अभी जिस तरीके से चल रही है प्रॉपर चल रही है, तो मैं उसी को उसी तरीके से लेके जा रहा हूँ। 12,000 का फिगर बैलेंस शीट में आ सकता है, तो मैं डेटर की जगह पे सीधा 12,000 लिख देता हूँ। आपने भी अपनी जो बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें 12,000 लिखना चाहिए। चलिए, तो सवाल वैसे तो देखो मुझे तो इजी लगा है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ऐसा कोई पॉइंट आ नहीं रहा कि जो मुझे लगे परेशान करे। लेट्स गो अहेड। इसके बाद क्या कर सकते हैं? देखो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, शेयर होल्डर फंड लिख दिया, ये भी इस्तेमाल कर लिया, मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कर लिया। एक इन्वेंटरी टर्नओवर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 2 मिनट में मिल जाएगा ना बच्चों। बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लेना पड़ेगा सेल्स और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सेल्स का जो फिगर टोटल आया था वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए बच्चों, तो 2,70,000 का आपका टोटल सेल्स का फिगर आया था। उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट 54,000 ऑलरेडी गिवन फिगर है आपके पास, तो फॉर 54,000 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये टोटल का होता है बच्चों, ये सिर्फ क्रेडिट सेल्स का नहीं लेना होता। तो 2,16,000 रुपीज का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसको क्रेडिट सेल के साथ कंफ्यूज मत करना, ये कॉस्ट है। बाई चांस दोनों के फिगर, ये येलो वर्किंग और ये दोनों सेम आया है, बाई चांस ये हुआ है, राइट। चलिए, ये काम पूरा हो जाता है। अब मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की वर्किंग कर सकता हूँ ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फिफ्थ वर्किंग। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हम हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेते हैं क्योंकि वो मिल जाता है। वो ना मिले और मैं सेल्स के बेस पे गिनूं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है तो मैं वही लूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी एवरेज स्टॉक करने का कोई स्कोप मुझे नजर नहीं आ रहा है बच्चों। तो चलो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो 4 टाइम्स था, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर तो मैं लेके आ चुका हूँ, दैट इज 2,16,000। और नीचे जो स्टॉक है वो मैं यहाँ रहने देता हूँ, राइट, स्टॉक लिखता रहूँगा। तो बोलो स्टॉक का फिगर क्या आ जाएगा? नेचुरली 2,16,000 डिवाइड बाई 4 करके हमारे स्टॉक का भी फिगर आ जाता है। स्टॉक का फिगर आ जाता है 54,000, राइट। फिगर्स मिलते जुलते हैं, इसका कोई गलत फहमी आपको ना हो जाए, बट हमने जो गिनती की है वो एकदम परफेक्ट हुई है। तो स्टॉक का फिगर आ जाता है 54,000। तो मुझे इन्वेंटरी की साइड पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट अस यूज रेड पेन, 54,000 इज द फिगर ऑफ स्टॉक। कैश हमें एक बैलेंसिंग गैप ही शायद मिलने वाला है ऐसा लगता है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। ये तो अपना हो गया। अब कौन सी वर्किंग करें? इतना होने के बाद अब क्या सोचे उसके बारे में सोचे। तो देखो एक चीज और हमारे पास है बच्चों, एक चीज और हमारे पास है। पता है हमारे पास क्या है? हमारे पास है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। इसका यूज करके हमें लॉन्ग टर्म डेट तो आसानी से मिल जाएगा। एक नया पेज ऐड करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस शीट आगे ही बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर, आई थिंक इट वाज वर्किंग नोट नंबर 6 लास्ट ना 5th थी। तो अभी मैं वर्किंग नोट नंबर 6 करूंगा, जिसमें मैं लिखने वाला हूं लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का रेशियो। और इसका फॉर्मूला बच्चों आप जानते हो क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला ऊपर हमें लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म डेट। एक बार पूरा लिखूंगा तो आपको भी आइडिया आएगा। ऊपर लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म डेट एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा इक्विटी कैपिटल, राइट। डिवाइडेड बाय हो जाएगा इक्विटी कैपिटल। अब देखो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 40% दिया था, तो मैं इसको 0.4 लिखूंगा बिकॉज वो इंटू 100 नहीं किया मैंने यहाँ पे अभी। हमेशा परसेंटेज को सोच समझ के लिखे एफएम में, राइट। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी का फिगर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था 6 लाख रुपये। तो मैं यहाँ पे इक्विटी का जो फिगर लिखूंगा वो आ जाएगा 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपीस। तो इससे अब मुझे लॉन्ग टर्म डेट का फिगर मिल जाएगा बच्चों। इससे मुझे अब
लॉन्ग टर्म डेट का फिगर मिल जाएगा। बोलो लॉन्ग टर्म डेट का फिगर क्या आएगा? 6 लाख इंटू 0.4 यानी कि 2,40,000 का आपका लॉन्ग टर्म डेट का फिगर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? तो चलिए 2,40,000 को भी बैलेंस शीट में जाके उसकी जगह पे प्रॉपर जगह पे लिख के आते हैं। तो ये हो जाना चाहिए 2,40,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सब चीज़ें लाइन में प्रॉपर मिल रही है, सभी तरह के रेशियोज का भी यूज़ हो रहा है। करंट रेशियो का अभी कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज ना पूरी करंट एसेट्स है मेरे पास, ना करंट लायबिलिटी है। लेकिन ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का यूज़ करो। देखो जिन जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर चुके हो उसे टिक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा रेशियो अभी ऐसा बाकी है कि जिसका यूज़ करके हम कोई हिंट लाना चाहे तो लेके आ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का देखो कैसे यूज़ करता हूँ। वर्किंग को आगे बढ़ाऊंगा, सेवंथ वर्किंग, यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। आप पूरा लिख सकते हैं। कैसे बनेगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? नेचुरली जिसका टर्नओवर हो नीचे की साइड पे आता है और ऊपर की साइड पे हमको लेना पड़ेगा सेल्स। तो इट इज गोइंग टू बी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब दोनों आ जाएगी इसमें, करंट एसेट एंड वर्किंग कैप, सॉरी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर जो आपको दिया है वो 0.3 टाइम्स दिया है, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.3 इज इक्वल टू सेल्स का फिगर हमारे पास था बच्चों, हम वर्किंग नोट नंबर 1 में ही लेके आए थे 2,70,000 का फिगर। तो सेल्स का फिगर मुझे लिखना पड़ेगा 2,70,000, 2,70,000 और नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स का फिगर, नीचे आ जाएगा टोटल एसेट्स का फिगर। तो मेरे बच्चों अब मैं टोटल एसेट्स निकाल सकता हूँ ना? अब मैं चाहूँ तो आराम से टोटल एसेट्स निकाल सकता हूँ। टोटल एसेट्स जो आएगी वो 2,70,000, राइट, डिवाइडेड बाई 0.3 आएगी। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 0.3 आएगी। तो 2,70,000 डिवाइड बाई 0.3 दैट इज इक्वल टू 9 लाख। ये एक बहुत ही बड़ा काम अपना हो गया। ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल एक्चुअली बन जाएगा, राइट, 9 लैक्स। तो चलो इस 9 लैक्स को उठा के लिख देते बैलेंस शीट में जहाँ जहाँ पे लिखना था। बैलेंस शीट में इस 9 लाख को मैं एक लिख सकता हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट टोटल यहाँ लिखता हूँ 9 लैक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और दूसरा एक यहाँ पे नीचे की साइड पे, लेकिन प्रॉपरली आप समझ जाइए 9 लाख लिख रहा हूँ, राइट। तो दोनों तरफ टोटल ऑफ द बैलेंस शीट आ गया 9 लैक्स, 9 लैक्स। अब फायदा ये है कि क्रेडिटर का फिगर बैलेंसिंग गैप मिल जाएगा। देखिए मजा आ गया ना बच्चों। तो मैं 9 लाख में से रास्ता मिलता ही जाता है, आपको सब में रुकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। एंड जो जो चीजें मिलती जाती है सिर्फ उसे लिखते जाना है, ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिल जाएगा। 9 लाख माइनस 6 लाख माइनस 2,40,000, 60,000 रुपीज का आपका क्रेडिटर आ जाता है। अब ये 60,000 जो आप लाए थे वो एक्चुअली बैलेंसिंग गैप ले लाए थे, ये मैं लिखना चाहता हूँ। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी का फिगर है, क्रेडिटर अकेला ही तो करंट लायबिलिटी है। तो अब मैं करंट रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना बच्चों। 1.8 जो दिया है, चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लगभग ये लास्ट वर्किंग ही होगी, लेट्स सी। नंबर 8 अगर मैं वर्किंग करूं तो करंट रेशियो की वर्किंग होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का जो आपका रेशियो है वो 1.8 है, राइट। करंट एसेट आपको पूरी मालूम नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर आपको मिल चुके हैं जो कि 60,000 है। इतना इजी है ये देखना कि आपके करंट एसेट का जो फिगर आएगा वो 1,08,000 टोटल फिगर आएगा। 1,08,000 ये आपका करंट एसेट का टोटल फिगर आएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब देखो ये 1,08,000 का मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ। ये तीनों तीन मिला के जो मेरी टोटल करंट एसेट है उसका फिगर है 1,08,000। इसका फिगर है 1,08,000। तो अगर मैं 1,08,000 में से 54,000 एंड 12,000 माइनस कर दूं तो कैश का फिगर मुझे बैलेंसिंग गैप मिलने वाला है वो है 42
42,000, राइट। इसका डिफरेंस निकाल के कैश कितना मिलेगा, 42,000। आई एम श्योर इसकी वर्किंग कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसकी वर्किंग को यहाँ पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे वर्किंग को, एक बार बता दूं अगर, तो मैं करंट एसेट टोटल में से माइनस करूंगा डेटर्स एंड माइनस करूंगा इन्वेंटरी, तो जो मुझे फिगर मिलेगा वो कैश का फिगर होगा। मेरी टोटल करंट एसेट अभी वर्किंग करके ही आई है 1,08,000। ये ऐसे देखो, हर वर्किंग फिर दिखाते हैं ना तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो जितनी वर्किंग ज़रूरी है उतनी दिखाइए, बाकी आपके पास कितना समय बचा है एग्जाम में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वर्किंग दिखानी चाहिए और कितनी नहीं दिखानी चाहिए। तो 1,08,000 माइनस डेटर का फिगर जो आया था, वो डेटर का फिगर आपको मालूम था 12,000 एंड फिर 54,000 था। तो 12,000 यहाँ से माइनस होगा और इन्वेंटरी का जो फिगर है वो 54,000 माइनस होगा। ये होके आपको कैश का फिगर मिलेगा। कलर अलग है तो आई एम श्योर आप वर्किंग समझ जाएंगे। तो फाइनली जो कैश का फिगर मिला वो हमको मिला 42,000। ये वर्किंग दिखाई तो ठीक, नहीं दिखाई तो भी कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हर एक वर्किंग दिखाने जाएंगे ना बच्चों तो एग्जाम में हमारा टाइम इतना जाएगा कि पेपर रह जाए, पेपर छूट जाए। उसका भी तो एक प्रॉब्लम रहता है, सीए की एग्जाम है, राइट। सो प्रोफेशनल एग्जाम्स में वर्किंग दिखाना ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन उतनी ही वर्किंग दिखाओ जो ज़रूरी है। एक्स्ट्रा वर्किंग करने जाएंगे, हर एक छोटी छोटी वर्किंग करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अभी सीखने बैठे तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ। बोलो बच्चों, अब इस सवाल में क्या कुछ भी बचा है? सिर्फ फिक्स एसेट बचा है। बट आप ये समझदार हो तो समझ सकते हो कि फिक्स एसेट फाइनली कुछ भी नहीं, बैलेंसिंग गैप ही आने वाला है। तो मुझे करना क्या है, 9 लैक्स के फिगर में से 54,000 माइनस करना है, 12,000 माइनस करना है, 42,000 माइनस करना है। तो फाइनली जो बैलेंसिंग गैप आएगा वो 7,92,000 का बैलेंसिंग गैप आएगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिक्स्ड एसेट को भी मैं लिखना चाहता हूँ कि ये एक बैलेंसिंग गैप है। आई एम श्योर आप नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको आइडिया आएगा और आप ये फिक्स एसेट का फिगर फाइनली लिख पाएंगे। तो देखिए, सवाल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। दिखने में जब पहली बार पढ़े तो हो सकता है कि बच्चों को ऐसा लगे भी सही कि ये सवाल तो थोड़ा तकलीफ देने वाला है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। बट बिलीव मी, अगर आप लाइन में सही तरीके से वर्किंग करने के लिए तैयार हो तो 7 to 8 वर्किंग्स के अंदर, मैंने तो एक आध दो वर्किंग एक्स्ट्रा दिखाई है, 7 to 8 वर्किंग्स के अंदर आई एम डैम श्योर कि आप ये एंटायर क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हुआ। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही इजी सवाल लग रहा है इसमें। देखते हैं क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आराम से ये खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी कंपनी। तीनों तीन चीज़ें बनानी है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो पहले मैं यहाँ पे वो तीन चीज़ बना ही देता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था उसका व्यू होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर व्यू सही रहेगा तो हम बैलेंसिंग गैप फटाफट ढूंढ पाएंगे। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, उसके बाजू में छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ी जगह रखनी भी ज़रूरी है डेबिट क्रेडिट के लिए। दिस इज़ डेबिट, दिस इज़ क्रेडिट। इन द सेम वे डेबिट एंड क्रेडिट, इन दोनों के बीच में भी एक लाइन खींच देते हैं जिससे हौच पौच काम ना हो, प्रॉपर तरीके से हम कर पाए। दिस इज इट, रफ लाइन खींच देते हैं, राइट, फाइन। एंड एक बैलेंस शीट भी बनानी है तो बैलेंस शीट को यहाँ बना देते हैं। छोटा सा सवाल होगा, वर्किंग जो भी होगी वो इस पेज पे या नए पेज पे कहीं ना कहीं करते रहेंगे। तो बैलेंस शीट हो गई। अब बैलेंस शीट में ये साइड जो है वो है लायबिलिटी साइड, और इस तरफ की जो साइड है वो है नेचुरली एसेट साइड। चलो शुरू करें क्वेश्चन को। फिक्स एसेट 40 लैक्स दिया हुआ है, वेट किसका करना, सीधा फिक्स एसेट का फिगर 40 लाख रुपीस का लिख देना ही बेटर रहेगा। जो चीज़ दी है वो तो पहले लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख दिया है तो उसके लिए भी वेट क्या करना, करंट एसेट में अंदर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को 4 लाख बैलेंस शीट में भी लिखता हूं, लेकिन याद रखना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो आता है।
तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में भी आना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी नीचे की साइड पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक का फिगर लिखना पड़ेगा जो कि आएगा 4 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक की असर जहां जहां आती है ना बच्चों, दोनों जगह पे असर देना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए ये तो हो गया, इन दोनों का मैंने इस्तेमाल कर लिया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भी कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए एक्चुअली। वैसे वो मिल भी सकती है, बट उसमें लिए एवरेज स्टॉक भी चाहिए क्योंकि यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। जाने दो। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कुछ नहीं हो सकता, नेट प्रॉफिट 20% अभी कुछ नहीं हो सकता, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल का भी कुछ नहीं होगा, कैपिटल टू लायबिलिटी भी कुछ नहीं। फिक्स एसेट टू कैपिटल, दिस इज द गेम चेंजर। फिक्स एसेट टू कैपिटल 5/4 है। चलो पहली वर्किंग यहाँ पे करता हूँ। फिक्स एसेट टू कैपिटल का रेशियो गिनना हो तो ऊपर आएगा फिक्स एसेट और नीचे आएगा कैपिटल। अब ये कोई शेयर कैपिटल ऐसा नहीं है, तो मैं इसे सिंपल अपना वो प्रोपराइटरीशिप या पार्टनरशिप वाला कैपिटल समझ के काम चला रहा हूँ। देखिए, फिक्स एसेट टू कैपिटल हमारा 5/7 का रेशियो है। फिक्स एसेट का फिगर हमें मालूम है, फिक्स एसेट का फिगर, सॉरी ये 5/7 नहीं है, 5/4 है, मैंने नीचे वाला देख लिया, 5/4। फिक्स एसेट का फिगर आपको दिया हुआ है 40 lakhs। सो नेचुरली थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करो और कैपिटल का फिगर आपके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चों बोलो, अगर मैं कैपिटल का फिगर लाना चाहूँ तो मेरा कैपिटल का फिगर क्या आ जाएगा? 40 lakhs इंटू 4 / 5, 32 lakhs, ये मेरा कैपिटल का फिगर आ जाता है। 32 lakhs ये मेरा कैपिटल का फिगर आ जाता है। तो बच्चों आ गया कैपिटल का फिगर। चलो बैलेंस शीट में मेरे हिसाब से लायबिलिटी साइड पे जाना चाहिए और कैपिटल करके लायबिलिटी पे सबसे पहले ही लिख देना चाहिए 32 lakhs। मैं वापिस कहता हूँ बच्चों, रेशियो एनालिसिस वही अच्छा गिन सकता है जो बैलेंस शीट व्यू को बनाए रखता है। अगर आप बैलेंस शीट को साथ साथ नहीं बनाओगे तो आप लिख के रखो, आप इतनी आराम से इस चैप्टर में काम नहीं कर पाओगे। बाकी वर्किंग के लिए नया पेज हम ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक तो काम हो गया कैपिटल का। अब देखो एक नया पेज ऐड करके सोचते हैं कि किसका इस्तेमाल किया जाए। देखो यहाँ पे इसका तो हमने इस्तेमाल कर लिया। फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिक्स एसेट है तो शायद टोटल करंट एसेट आ जाएगी। या और कोई चीज़ हमारे पास बैलेंस शीट में थी जिसका यूज़ कर सके? हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, ये भी कर सकते हैं। और एक, या आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेट वन, ये पहले यूज़ करते हैं, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। इससे सीधा मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो मेरा मन तो सेकेंड वर्किंग ये करने का है कि नेट प्रॉफिट टू कैपिटल का जो रेशियो है उसका इस्तेमाल किया जाए। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका? इसका फॉर्मूला बनेगा, ऊपर की साइड पे आएगा नेट प्रॉफिट और नीचे की साइड पे आएगा कैपिटल। टू वाले रेशियो में तो आपको रेशियो का फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं होती। नेट प्रॉफिट जो आगे लिखा है वो ऊपर आएगा और जो कैपिटल लिखा है वो नीचे आएगा। चलिए, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5 दिया है तो 1/5 इज इक्वल टू, आई डोंट नो what is net profit, but yes I do know what is capital. Capital is 32 lakhs. So I am sure this is just a simple match to explain you कि आपका net profit का जो फिगर आएगा वो आ जाएगा 6,40,000, राइट। सीधा 32 का डबल करोगे तो डिवाइड बाई 5 की इफेक्ट आ ही जाएगी, सिंपल मैथ्स है। 6,40,000। चलो एक और चीज़ मिली, रेशियो एनालिसिस लाइक क्लू फाइंड आउट करो और देखो कि कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। इसका कोई नियम नहीं होता, सही तरीके से आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाता है। चलिए, नेट प्रॉफिट का फिगर जो था वो यहाँ पे लिखना होता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट का फिगर मैं लिख देता हूँ 6,40,000। यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक तो पहुँचे। आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, इसका भी हमने यूज़ कर लिया है, इसका भी यूज़ कर लिया है। कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी का यूज़ करूँ क्या बच्चों? कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी, शायद इससे कुछ बात बन जाए, हमें लायबिलिटी का फिगर मिल जाएगा। तो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी का। देखिए मेरी वर्किंग कैसे होती, वर्किंग नोट नंबर 3 करूँगा। इसका भी फॉर्मूला आप जानते हो कैसे बनेगा, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी
थोड़ा लंबा लंबा लिखना पड़ता है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर मुझे लेना पड़ेगा कैपिटल का फिगर और नीचे का जो फिगर आएगा वो आएगा टोटल लायबिलिटी का फिगर। नीचे जो आएगा वो आएगा टोटल लायबिलिटी का फिगर। अब देखिए कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी है, ये कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसका सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी 1/2। सो लेट मी पुट 1/2, वैसे आधा है वो क्लियर हो ही जाता है। 32 लाख यहाँ पे है, मतलब कि कैपिटल आधा है लायबिलिटी से, तो मेरी टोटल लायबिलिटी कैपिटल से डबल आ जाएगी ना बच्चों। मेरी जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो कैपिटल से डबल आ जाएगी। सो सिंपली स्पीकिंग खाली इसमें मैथमेटिकल जगलरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सभी करना है। बाकी इस सवाल में क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम इजी सवाल है। टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी का जो फिगर आएगा 32 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 64 लैक्स का फिगर आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी का जो फिगर आ जाएगा वो आएगा 32 लाख इंटू 2, यानी कि 64 लाख का फिगर आ जाएगा बच्चों। तो आई एम श्योर यू ऑल आर विथ मी। तुरंत मैं जाऊंगा और टोटल लायबिलिटी को लिख दूंगा, यानी कि मुझे यहीं लिखना पड़ेगा एक्चुअली लायबिलिटी। इसमें करंट लायबिलिटी ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, टोटल लायबिलिटी है और कोई हिंट ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 64 लाख की टोटल लायबिलिटी मैंने लिख दी। जितना मिल सकता है उतना ला रहा हूँ। बाकी जब मैं टैली करूँगा तो गैप भरने की और बैलेंसिंग गैप से कुछ ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल करूँगा ही करूँगा। अभी जितना हो रहा है उतना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए और किसी रेशियो का यूज़ कर सकते हैं क्या, ये ज़रा सोचते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट का भी रेशियो है, उसका भी इस्तेमाल तो वैसे कर सकते हैं, बट टोटल करंट एसेट आ जाने से मुझे डेटर वगैरह अलग से नहीं मिलेगा। कुछ और सोचने की अगर कोशिश करें, मेरे पास देखो जीपी रेशियो है, अरे मेरे पास एनपी रेशियो है। मैं क्या सोच रहा हूँ, एनपी रेशियो 20% है। चलिए इसी की वर्किंग से काम बढ़ाते हैं, मुझे सेल्स मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, ऊपर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ कोर्स एंड डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा सेल्स। अब देखो नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, इसे मैं 0.2 लिखता हूँ तो वो इंटू 100 वाला लिखना नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू हमारा ऊपर नेट प्रॉफिट का फिगर तो हमें मालूम है ना। चलो ना आगे से पीएनएल से नेट प्रॉफिट का फिगर लेके आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में 6,40,000 का नेट प्रॉफिट का फिगर था, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,40,000 एंड डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा सेल्स। कितना आसान, कितना आसान। मेरे बच्चों आपको सेल्स का फिगर मिलना चाहिए ना। क्या करेंगे, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 0.2, सेल्स का फिगर आ जाएगा 32 लैक्स। परफेक्ट काम हो रहा है। देखिए सेल्स का फिगर आ गया, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे इससे। सेल्स का फिगर आ गया 32 लाख। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स का फिगर, फिगर आ रहा है 32 लैक्स। अब इससे मुझे मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मुझे जो दिया है, ये पेज थोड़ा सॉफ्टवेयर आ रहा है, या मुझे देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया है। तो एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पे कर दूँ, वर्किंग नोट नंबर 5, राइट। तो देखो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मुझे गिनना है, सब की छोटी छोटी वर्किंग्स है, दिखाते जाओ तो क्या एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अगर लाना हो तो आपको सेल्स इनटू क्या करना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो करना पड़ता है ना बच्चों। तो बोला बताओ सेल्स का फिगर अपना कितना आया था, वर्किंग नोट 4 के अंदर 32 लैक्स का सेल्स का फिगर आया था, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है बच्चों वो 25% है। तो 0.25 से उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 लाख इंटू 0.25, 8 लाख रुपीस का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसी तरह हमें चीज़ों को टैली करना है तो मैं वही कर रहा हूँ, 8 लाख रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट आया। चलता हूँ मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के लिए। यहाँ पे मेरे प्यारों ग्रॉस प्रॉफिट का जो फिगर आएगा वो मुझे 8 लैक्स लेना पड़ेगा। ये आ जाने के बाद एक बात तो पक्की है, देखो मुझे काफ़ी सारी, मुझे लगता है कि अभी इसमें भी नए पेज को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें वर्किंग काफ़ी सारी है। कोई बात नहीं, एक नया पेज ऐड करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6 करते हैं।
देखिए वर्किंग नोट 6 के अंदर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके आ जाऊंगा। वो कैसे आ जाएगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दूं अगर मैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाने के लिए पहले तो सेल्स का फिगर लाइए। 32 लैक्स का सेल्स का फिगर आया था, मुझे याद ही है, आप देख सकते हैं वीडियो को आगे घुमा के। माइनस देखिए, माइनस ये 32 लैक्स का फिगर था आपका सेल्स का। एक मिनट, सेल्स का फिगर देख लेते। 32 लैक्स का फिगर था सेल्स का, और उसमें से मुझे जीपी माइनस करना है। जीपी 8 लैक्स का है, तो 8 लैक्स का जीपी यहाँ से माइनस कर दो, यानी कि मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 32 लाख माइनस 8 लाख करने से 24 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ये आपने क्यों निकाला? अरे वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी रेशियो ये सब करना पड़ेगा ना बच्चों। सेवंथ वर्किंग जो मैं करना चाहता हूं वो होगी अब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स ही दिया है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, मैं क्लोजिंग स्टॉक ही कर दूंगा बच्चों। तो बोलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया था मुझे? 10 दिया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दिया है 24 लाख का, 24 लाख का डिवाइडेड बाय जो भी स्टॉक आना है आ जाएगा। क्लियरली दिखता है कि स्टॉक का जो फिगर आएगा वो मेरे बच्चों कितना आएगा? 2,40,000 का। देखिए हाथ रुकने ना पाए, बस जो जो चीज़ें दिखती है उसको रख के सॉल्व करना सीखो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो बैलेंस शीट में और 2,40,000 को लिख देते हैं। ये मैं आ गया बैलेंस शीट में, और मुझे मुझे यहाँ पे स्टॉक का फिगर लिखना था। एक मिनट बच्चों, स्टॉक का फिगर तो 4 लाख का ऑलरेडी अपने पास था, तो ये तो फिर यहाँ पे एवरेज स्टॉक लिखना ही बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक का फिगर अगर मेरे पास है और वो अगर अलग फिगर दिख रहा है तो फिर ये फिगर, स्टॉक का फिगर देखिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्टॉक का जो फिगर है वो ऑलरेडी हमारे पास 4 लाख का फिगर था, तो फिर टर्नओवर रेशियो से जो फिगर अलग आया 2,40,000, ये फिर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर नहीं होगा, ये होगा एवरेज स्टॉक का फिगर। वो आपको पता करना पड़ता है सवाल की कंडीशन को देख के। यह स्टॉक तो आपको ऑलरेडी दे दिया था, एवरेज स्टॉक आया, अब एवरेज स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक मिलेगा कि नहीं? तो चलो यहाँ पे वर्किंग करता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 8। वर्किंग नोट्स काफ़ी सारी है, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है, तो मज़ा उठाइए बच्चों। देखिए एवरेज स्टॉक कैसे लेके आते हैं हम लोग किसी भी चीज़ में। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। चलिए एवरेज स्टॉक का फिगर लिखते हैं। तो एवरेज स्टॉक का फिगर है 2,40,000, राइट, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मालूम था 4 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक को 4 लाख लिखूंगा एंड करूंगा डिवाइडेड बाई 2। इससे हो ना हो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करो और ये पता चल जाएगा कि 80,000 का आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आने वाला है। और इसी ओपनिंग स्टॉक को उठा के कहाँ डालना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिखना, 80,000 आ जाएगा, राइट। और अब बाकी का बैलेंसिंग गैप भी डाल सकते हैं, या सीओजीएस का फिगर डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला से गिन के लेके आ सकते हैं। देखिए 32 लैक्स plus 4 lakh means the total is going to be 36 lakh here. This is the total figure, and here also the figure should be 36 lakh because GP लिखा है तो टैली हो जाना चाहिए। 36 लाख में से अगर मैं माइनस करता हूँ 8 लाख एंड देन 80,000, so 23 लाख 20,000 if I'm not wrong, 36 lakh minus 8 lakh minus 80,000, 27 lakh 20,000 का बैलेंसिंग गैप आता है। 27,20,000 का एक बैलेंसिंग गैप आता है, और ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरे तरीके से यहाँ पे टैली हो जाता है, राइट। तो आई एम श्योर आपको हर एक वर्किंग बराबर समझ आ रही है। अब ये जो जीपी का फिगर होता है, चलो ना बच्चों उसी को इस तरफ ट्रांसफर भी कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 8 लैक्स है, कहीं पे कोई इनडायरेक्ट खर्चे ना आ जाए इसलिए रुकना जरा, राइट। देखते कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर ली।
हम लोगों ने क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यूज़ कर लिया बच्चों? देखते हैं एक बार। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का इस्तेमाल कर लिया है, राइट? तो पहले ही पेज पे वापस पूरा लिखते हैं। ये हमने जीपी रेशियो का, एनपी रेशियो का यूज़ कर लिया, इसका भी यूज़ कर लिया है। कैपिटल टू टोटल लायबिलिटीज डन। फिक्स एसेट टू टोटल करंट एसेट, ये एक ही चीज़ अब बाकी है, एक ही चीज़ अब बाकी है। तो मुझे इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। या तो बैलेंसिंग गैप से भी आ जाएगा, सभी चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी है। मैं तो देखो कैपिटल एंड लायबिलिटी और कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। तो मैं लायबिलिटी साइड का टोटल क्यों ना कर दूं एक बार? तो मैं इसका तो एक्चुअली मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर चेक कर लेंगे ऐसा है तो। 32 लाख प्लस 64 लाख, यहाँ तो टोटल आ जाता है 96 लाख। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 96 लैक्स। और इसी 96 लाख में से अगर मैं 40 लाख और 4 लाख माइनस करूंगा तो एक बैलेंसिंग गैप पैदा हो रहा है बच्चों 52 लाख का। ये हो ना हो, कुछ नहीं तो मैं इसमें क्या लिखूं? अधर अधर करंट एसेट। मेरे पास और कोई रास्ता ही कहाँ है? मुझे लिखना पड़ेगा, इसको बैलेंसिंग गैप ही निकालना पड़ेगा, और बैलेंसिंग गैप निकाल के लिखना पड़ेगा अदर करंट एसेट। और कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ पे भी मुझे ये जो डिफरेंस निकालना है 8 लाख और 6,40,000 का, वो यहाँ पे भी एक बैलेंसिंग गैप निकालना पड़ेगा, जिसको मैं कह सकता हूँ टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आप लिख सकते हो। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा क्योंकि वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वो बैलेंसिंग गैप भी बच्चों आ जाता है 1,60,000। तो ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ मैं बैलेंसिंग गैप को, आपको आइडिया है। और टोटल अगर दोनों तरफ लिख दिया जाए, सो नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों तरफ का टोटल 8 लाख और 8 लाख हो रहा है। जहां तक इस आखिरी रेशियो का सवाल है ना, उसको खाली चेक कर लो आप। फिक्स एसेट एंड टोटल करंट एसेट 5/7 है, तो फिक्स एसेट का फिगर 40 लाख ले लो, डिवाइडेड बाय 5 × 7 करो, तो करंट एसेट का फिगर टोटल 56 लाख आना चाहिए। और देखिए मजे की बात, अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे ना, तो वो इसी रेशियो के हिसाब से आपका 56 लाख का टोटल बैठ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि नीचे वाले रेशियो की हमें कोई भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये 56 लाख लेके आते तो भी नया कुछ नहीं होता। इसी 56 लैक्स में से आपको ये 4 लैक्स को माइनस करके 52 लाख का बैलेंसिंग गैप लाना पड़ता। तो ये लास्ट वाला जो रेशियो है वो मुझे लगता है कि सब बराबर बैठ ही गया ऑटोमेटिक, तो उसको लिखने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे टैली हो गया। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एंड फाइनली हमने बैलेंस शीट भी बनाई। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन छोटी छोटी करके वर्किंग्स बहुत सारी करनी थी। अगर हर एक वर्किंग को आप अच्छी तरह समझ पाए हो तो आप 10th क्वेश्चन पे हो इस चैप्टर के। सी, जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन, राइट, एंड ऑनेस्टी। इंटेलिजेंट अगर आप नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इंटेलिजेंस एक्चुअली एक मिथ होता है। इंटेलिजेंट लोगों को भी हरा सकते हैं अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट से काम करें। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, मेरे सम्स को आप अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख के गिन रहे हो, तो आई एम डैम श्योर एक क्लासरूम में, एक फिजिकल क्लासरूम में भी आप जितना एफएम नहीं सीख सकते, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होता है, ट्रैवलिंग के अंदर फ्यूल एक्सपेंडिचर लगता है, राइट, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने का टाइम वेस्ट होता है, और आप लाइफ के अच्छे जो पल है उसे गवा देते हैं टाइम पास करने में, और फिर आपको वापिस वही का वही चैप्टर घर आके पढ़ना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ साथ ये वीडियो में प्रॉपर काम कर रहे हो, सो बिलीव मी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि एफएम में आपका एग्जाम्शन आने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम श्योर 10th नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका एक बार ओवरऑल व्यू आपके सामने लेके आता हूँ। तो मैंने पहले ही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को डिज़ाइन कर दिया था। ये डिज़ाइन करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो व्यू है वो व्यू ही आपको सही रास्ता दिखाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, और आप सवाल में कहीं पे भी कभी भी अटकेंगे बिल्कुल नहीं बच्चों। तो देखिए कितना अच्छा था ये क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा यहीं पे होता है खत्म बच्चों।